हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कैट। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो मैकेनिकल डिजाइनर्स हैं या कैट ट्रेनर हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, CADD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू क्रिएट 2D एंड 3D मॉडल्स। ये डिजाइनर्स को अलाउ करता है कि कोई भी चीज़ को इजीली बना पाए 3D में, उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाए या उस डिज़ाइन को एनालाइज कर पाए वेरी इजीली। कैट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग किसी भी ड्राइंग को बहुत ही प्रिसाइजली क्रिएट कर सकते हैं, एक्यूरेट डिजाइन भी बना सकते हैं हम लोग। देखते हैं 2D एंड 3D डिजाइन के बारे में। डिजाइनर्स से होते हैं वो 2D एंड 3D दोनों मॉडल्स बना सकते हैं। 2D डिजाइन जो होती हैं फॉर क्रिएटिंग टेक्निकल ड्राइंग्स, एंड जो 3D डिजाइन होती हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग किसी भी पार्ट की 2D डिजाइन बनाते हैं तो दैट इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द मैन्युफैक्चरर। अब हम लोग देखते हैं कैट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको वेरियस इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग। इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी बिल्डिंग्स को बना सकते हैं, मशीन्स को बना सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, प्रोटोटाइप को बना सकते हैं। और एप्लीकेशंस इसकी ब्रीफ में जानते हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग इसको मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चरल इसको बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करता है, स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रोडक्ट डिजाइन में, प्रोटोटाइप में या प्रोडक्शन प्लान बनाने में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको व्हीकल डिजाइन में यूज़ करते हैं, कंपोनेंट डिजाइन करने में हम लोग यूज़ करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट बनाने में इसका यूज़ करती हैं। जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं वो इंटीरियर की थिंग्स लाइक घर में जो होता है, टेबल, बेड, ये सब चीज़ें डिजाइन करते हैं एक्यूरेटली मेज़र करके। अब हम लोग एडवांटेज के बारे में जानते हैं कैट के। प्रिसीजन, ये कैट की हेल्प से हम लोग किसी भी ड्राइंग को जब हम लोग बनाते हैं तो इन द सॉफ्टवेयर हम लोग इसको बहुत ही एक्यूरेट और ह्यूमन एरर को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, कभी एलिमिनेट कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। एफिशिएंट भी होता है ये, जब हम लोग किसी भी ड्राइंग को ईजिली और जल्दी बना सकते हैं तो उस चीज़ को हम लोग एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन फॉर बेटर, किसी भी स्क्रैच आइडियाज़ को हम लोग ईजिली हम लोग 3D सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं। उसके बाद उसको हम लोग देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, किसी भी एंगल से हम लोग किसी भी व्यू को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए ये एक बेस्ट एडवांटेज कैट का ये है। और इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। कोलैबोरेशन, जैसे हम लोग कोलैबोरेशन करके, मतलब एक ग्रुप ऑफ टीम है वो एक साथ ही एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के पास डिफरेंट कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं, जैसे सीमेंस एनएक्स का टीम सेंटर है। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी प्रोटोटाइप को फिजिकली नहीं बनाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, फिजिकली हम लोग कोई प्रोटोटाइप बनाते थे 15, 20, 25, तो इसमें क्या लगता था, पैसे लगते थे। तो वो पैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट, फिजिकल प्रोटोटाइप को हम लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। सिंगल पीस हम लोग बना के देख सकते हैं कैट सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको विजुलाइज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया पिछली स्लाइड पर। जब तक वो चीज़ मॉडिफिकेशन करने के बाद, बार बार करने के बाद, जब तक वो उस लेवल पे जाकर के मीट नहीं कर रही है जिस लेवल का आपके पास एक आइडिया था, तब तक हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट ऐसा करके फाइनल बन के आ जाएगा, उस प्रोटोटाइप में बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो 15-20 हम लोगों के पास प्रोटोटाइप बनने वाले थे, फिर उसमें वो कॉस्ट से बच गई।
फिर इसके डिसएडवांटेज आते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो डिसएडवांटेज है लर्निंग, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग की नीड होती है। सॉफ्टवेयर ये बहुत कॉस्टली भी होता है। जितने ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, जितने उतने ज़्यादा एडवांस फीचर होंगे, उतनी ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होगी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। उसको इंस्टॉल करके उसको रन करने के लिए आपको कभी कभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क स्टेशन भी यूज़ करती हैं टू रन दिस पर्टिकुलर कैट सॉफ्टवेयर। इसके और भी डिसएडवांटेज हैं, जैसे डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग देखते हैं टेक्निकल एरर वगैरह आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसकी वजह से हम लोगों के प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं। इनिशियल सेटअप, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो स्टार्टिंग में हम लोगों को टेम्पलेट बनानी पड़ती है। टेम्पलेट मतलब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग को कुछ टाइम रिक्वायरमेंट होता है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टफ होता है, बट एक बार टेम्पलेट फाइनल होने के बाद हम लोग उसको कॉन्टिन्यूसली उस टेम्पलेट को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं कैट के सॉफ्टवेयर्स। जैसे बहुत से पॉपुलर सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, बट सम पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो हैं ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, क्रियो एंड कैटिया, ये मोस्टली हर कंपनी में यूज होता है। बट कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं वो एनएक्स एंड कैटिया दोनों यूज करती हैं, या एनएक्स कैटिया क्रियो तीनों यूज करती हैं। तो कुछ कंपनीज हैं वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी यूज करती हैं। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं वो सिर्फ सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करती हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कुछ सॉफ्टवेयर किसी फील्ड में कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो कंपनीज मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। अब हम लोग इसके एग्जांपल से देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर किस फील्ड में ज़्यादा बेटर है। ऑटोकैड जो है वो वर्ल्ड वाइडली हम लोग 2D के लिए जाना जाता है, 2D ड्राइंग के लिए जाना जाता है। सॉलिडवर्क्स जो है वो 3D मॉडलिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस इतना ईजी है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग ले करके उसमें मॉडलिंग क्रिएट कर सकता है, मॉडल्स ईजिली क्रिएट कर सकता है। सिमुलेशन भी इसका काफ़ी ईजी है। जो सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है वो बिगिनर्स के लिए 3D डिज़ाइन अगर वो सीखना चाहता है तो सॉलिडवर्क्स जो है वो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। कैटिया जो है वो सरफेस मॉडलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इसको हम लोग एरोस्पेस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो लोग यूज़ ज़्यादा करती हैं। एरोस्पेस में मीन्स आउटर स्ट्रक्चर, जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर देखते हैं आप, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो सरफेस मॉडलिंग से बनती हैं। तो एरोस्पेस हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे कोई कार हो गई, तो उसका जो एरोडायनेमिक शेप होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो उसके लिए ये लोग कैटिया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कैटिया सॉफ्टवेयर इन चीज़ में बेस्ट माना जाता है। फ्यूजन 360 जो है नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर है ऑफर क्लाउड बेस्ड डिजाइन, कोलैबोरेशन एंड सिमुलेशन टूल। इसमें सिमुलेशन टूल काफ़ी अच्छा है, तो फ्यूजन 360 अपने सिमुलेशन के लिए जाना जाता है। और देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। एनएक्स सॉफ्टवेयर है, ये कैड सॉफ्टवेयर वेरियस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियर एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, ये कैड कैम सी तीनों में बेस्ट है। 3D मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड कोलैबोरेशन, ये ऑलराउंडर एक टाइप का कैड सॉफ्टवेयर है जिसमें कैड कैम सी तीनों परफेक्ट माना जाता है। मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिडर करते हैं। क्रियो, इसको हम लोग पहले प्रोई के नाम से जानते थे। ये पीटीसी, क्रियो पीटीसी के द्वारा एक कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है क्रियो। इसमें भी सेम प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, बट जो सॉफ्टवेयर है वो आर्किटेक्चरल लोग यूज करते हैं बिल्डिंग्स डिजाइन करने के लिए। ये एक आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है। आर्किटेक्चरल में भी और सिविल इंजीनियरिंग में भी कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मतलब तीनों फील्ड में कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं और डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैकेनिकल के लिए जो मैंने अभी बताया, आर्किटेक्चरल एंड सिविल के लिए रेविट हो गया, TDS मैक्स हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सब आर्किटेक्चरल एंड सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं। कंक्लूजन के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, डिजाइनर्स को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को डिजाइन करने में वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी ईजिली। डिजाइन की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि इन केस अगर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं
तो क्या क्या चेंजेस आते थे पुराने टाइम में और कैट सॉफ्टवेयर में। बट पहले देखते हैं हम लोग पुराने ज़माने में कैसे चेंज करते थे। सपोज करिए आपकी एक ड्राइंग थी, आपने एक ड्राइंग बना ली है, उसके बाद आपने इसका डायमीटर 22 एंड 30 रख दिया है। उसके बाद फॉर एनी सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इसका डायमीटर 30 रखना चाहते हैं, इसका 35 रखना चाहते हैं। तो आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में जितने भी उसके व्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंगली उसके डाया से मैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी इसका अगर डाया बढ़ाएंगे तो इसकी ये वाली जो लाइन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ बेकार हो गई और ये भी चीज़ इफेक्टेड है। तो ये पर्टिकुलर व्यू जो है वो इन दोनों व्यू से लिंक्ड है। अगर पुराने ज़माने में अगर हम लोग की बात करते हैं तो ये जैसे ही चेंज होगा तो ये दोनों बेकार हो जाएंगे। इट मीन्स होल डायग्राम, होल व्यूज कैन बी कोलैप्स्ड। तो हम लोग इस ड्राइंग शीट को में भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करें, टेक्निकल ड्राइंग को फिर से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाए। बट अभी क्या होता है, कैट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज इसको 30 से 35 करना था, इसको 22 से 30 करना था, तो वैसे ही 2 क्लिक में पहले 3D मॉडल में हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में जो ड्राइंग टेम्पलेट होगी, ड्राइंग शीट होगी, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ अपडेट कर देगी उसके व्यूज़, जितने भी व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का इसके मतलब ये करने से हम लोगों का टाइम भी बच सकता है, टाइम बचता है। मतलब कैट सॉफ्टवेयर यूज़ करने से हम लोग का टाइम काफ़ी बच जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एफिशिएंट बोलते हैं। और एक्यूरेसी की बात करते हैं हम लोग। एक्यूरेसी देखते हैं, अगर इसकी 30 है, 30 डायमीटर का आपने खींचा है, अगर ये चीज़ आप लोग हाथ से खींचते तो इट विल नॉट बी 30 डाया, इट विल बी 30.002 और 29.9936 समथिंग, इट विल नॉट एग्जैक्ट 30। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ जस्ट 30, इट इज़ 22। ये एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इतनी एक्यूरेट रहती है कैट सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी ड्राइंग। बट हैंडमेड एरर्स जो पहले आते थे पुराने टाइम में, वो एरर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर channel. Let us think of like, share and comment. Thank you.